हमारे भारत की पॉलिटिक्स तो देखिए, हमारे भारत की पॉलिटिक्स तो देखिए, ये नेताओं की मानसिकता तो देखिए। जब वहाँ पर हजारों लोगों की हत्या हो गई तो उनके घर कोई नहीं गया, वो नेता उनके लिए कोई नहीं मोमबत्ती निकाला। क्यों? नाम भूल गया उनका? महाकुंभ, जिसके लिए कितने लाखों करोड़ों करोड़ों से ऊपर रुपए खर्च किए गए सिर्फ बसों में। रेलवे स्टेशन पे पोस्टर चिपकाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए, लेकिन उनमें से कुछ ही अगर यहाँ के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में अगर लगा दिए जाते तो आने वाले समय में बाढ़ नहीं आता। उनके पास जितने नुकसान होते हैं उनका कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं, उनको तो बस अपना जो है ना ब्लैक मनी को वाइट करना है। जैसे कितने खर्च हुए महाकुंभ में? 7,500 करोड़। अगर उसको पूरा डिबेट किया जाए, 7,500 करोड़, ठीक है, 7,500 करोड़, 7,500 करोड़। उसका अगर डिबेट किया जाए पूरे जितना एरिया है उसका, प्रयागराज इलाहाबाद का जो एरिया है, ज़्यादा ज़्यादा बहुत नहीं है, और उस पर जितने खर्च हुए मैंने उसको डिबेट किया, पूरा कितना आया उसकी 100 थी, उसका मैंने प्राइस 300 करके 400 में लगाया। उसके बाद भी टोटल आया 2,500 करोड़। 2,500 करोड़ आया। बचा कितना? 4,000 करोड़ बचा। और ये 4,000 करोड़ क्या हुआ पता है आपको? ये 4,000 करोड़ ब्लैक मनी से वाइट हो गया, ब्लैक से वाइट। 4,000 करोड़ साफ का साफ वाइट हो गया ना, इसीलिए उनको बुलाया गया। लेकिन उनको क्या पता था कि ये करने पे प्रकृति इतना छेड़ेगी कि लोग की मौतें होंगी वहां पे। और एक बात और वहां पे सिलेंडर दगा था ना, कितनी 200 झुप्पड़ियां जली थी। सिलेंडर दगा 200 झुप्पड़ियां, 200 झुप्पड़ियां, इसका कितना होगा? इतना होगा। और बताया जा रहा है इन्हीं मीडिया के, आस्था के नाइए जितने भी मीडिया इन्होंने बताया, इन्हीं की रिपोर्ट है। और आपने भी स्वयं स्वीकार किया था माननीय श्री, 200 झुप्पड़ियां। बताया जा रहा है कि उसमें खाना बना रहे थे लोग, इसके बाद खाना बनाए, सिलेंडर दगा। सिलेंडर कोई आम चीज तो है नहीं कि वहाँ पे दगा और लोगों को खरोच नहीं आया। बस आपको पॉपुलरिटी, वहाँ पे आप अपनी पॉपुलरिटी के लिए उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत जल्दी से यहाँ पे आग को काबू पा लिया गया। लेकिन आपने उन कर्मियों को एक बार भी नहीं सराहा जिन्होंने उस पर आग पे काबू पाया। और 200 झुप्पड़ियां जलेंगे, सिलेंडर जलेगा तो फिर व्यक्ति को खरोच नहीं आएगी। कितना बड़ा झूठ बोला आपने। इसका दुष्परिणाम जानते हैं आप? इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आपने झूठ बोला और आप सच से दूर हो गए, सच के लिए न लड़ पा रहे, ना खुद अपने अपाहिज हो गए। कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ कि हैदराबाद में 400 एकड़ में जंगल कट रहे हैं और पशुओं की हत्या हो रही है, वो जला के मारा जा रहा है, जला के मारा जा रहा है। आप उसका विरोध कर पाए। बस आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे सरकार है, वहाँ पे सरकार है। अरे वही सरकार इकट्ठा हो गई ना कश्मीर में, वो देखिए इकट्ठा हो गई ना, हिस्सा खड़गे जी सब इकट्ठा हो गए ना। उस बात को क्यों नहीं चर्चा किया गया वहाँ पे? उस बात को दोनों लोग इकट्ठा हो गए। ये हो गई कांग्रेस और ये होगी बीजेपी, दोनों इकट्ठा हो गए ना, एक ही गुट में आ गए। तो
उस समय क्यों नहीं चर्चा किया गया? ये मीडिया क्यों नहीं पूछती उनसे कि उस पर कोई जवाब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए? क्यों? जब आपने झूठ बोला, उन्होंने झूठ बोला,